स्वागत है मित्रों एक बार और कॉमिक्स एंड यू के एक नए एपिसोड में। और आज हमारे जो अतिथि हैं उनके पास एक खजाना है और इस खजाने के बारे में हम चर्चा करेंगे और इस खजाने को हम कैसे पा सकते हैं, इस तक हम कैसे पहुंच सकते हैं, इस बारे में बात करेंगे। तो देर न करते हुए आज हम स्वागत करेंगे हमारे अतिथि का, पीयूष अठावले जी फ्रॉम कॉमिक्स एंड ब्रिक्स कैफे। पीयूष जी, बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। और एक्चुअली धन्यवाद आपको कि आपने मतलब पहले तो मैंने जब आपने बताया कि आपका चैनल है तो मैंने एक्चुअली आपके सारे वीडियोस देखे और आई डोंट थिंक एनीबडी एल्स अदर देन यू इज डूइंग एनीथिंग फॉर द कॉमिक्स इंडस्ट्री व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ। सो मुझे बहुत ही खुशी हुई देख के, स्पेशली वो वाले वीडियोस जहाँ पे आप छोटे छोटे स्टोर्स पे जाके, पुराने स्टोर्स पे जाके लोगों से बात कर रहे हैं। सो इट ब्रिंग्स बैक अ बिग नॉस्टैल्जिया एंड मतलब वो आपको एक्चुअली धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट करा अपने चैनल पे बात करने के लिए। बट यस, ग्रेट जॉब फ्रॉम यू। थैंक यू वेरी मच अठावले जी। हमारी तो यही कोशिश है कि हमें भारतीय कॉमिक्स इंडस्ट्री को सफल बनाना है और कोविड के बाद से ये एक दोबारा दौर शुरू हुआ है जहां भारतीय कॉमिक्स इंडस्ट्री से भारतीय कॉमिक्स की मांग बढ़ी है। तो हम उसी के संदर्भ में आज हम चर्चा करेंगे। तो देर न करते हुए हम पता करेंगे कि कौन है पीयूष अठावले, कहाँ पैदा हुआ, क्या किया और ये कॉमिक्स कहाँ से आ गया। ओवर टू यू। सो वैसे मैं कानपुर में मेरा जन्म हुआ है और जब मतलब आई वाज बोर्न इन 1982। सो ऑब्वियसली उस टाइम धीरे धीरे कॉमिक्स इंडस्ट्री स्टार्ट हुई थी। राज कॉमिक्स थोड़े साल बाद शायद आई थिंक 80s में, कभी कभी मिड 80s स्टार्ट हुई। उसके पहले मनोज कॉमिक्स, तुलसी कॉमिक्स, ये सब आई थिंक दे आर ऑलरेडी स्टार्टेड। हाँ, आई थिंक इंद्रजाल कॉमिक्स काफी बड़ा जी जी कॉमिक इंडस्ट्री का ये था। तो हम लोग कानपुर में थे, बहुत ज्यादा चीजें करने को नहीं थी ऑब्वियसली। तो हम लोग एक छोटे से मार्केट में जाते थे सामान वगैरह खरीदने। वहाँ पे एक छोटी सी कॉमिक शॉप थी, मतलब मैगजीन शॉप। तो उनके यहाँ सबसे पहले मैंने कॉमिक्स देखी, राज कॉमिक्स। और आई थिंक मेरी पहली कॉमिक जो मैंने खरीदी वो थी नागराज और बुगाकू, मुझे अभी भी याद है। बेस्ट सेलर्स थी भाई उस टाइम की। क्या बात है। बेस्ट सेलर सही में। उसके बाद मैंने जब वो कॉमिक पढ़ी और फिर हम लोग ट्रेन से झांसी वगैरह पहुंच जाते थे। तो जब भी मैं स्टेशन जाता था पिताजी पीछे पड़ जाता था कॉमिक खरीदनी। बड़ी मुश्किल से फिर वो एक कॉमिक दिलवाते थे। तो धीरे धीरे करके नागराज, सुपर कांडो ध्रुव, फिर ये सुपर कांडो ध्रुव की कॉमिक्स, और ऐसे करते थे वो मुझे हमें दुकान मिली, वहाँ पे कॉमिक्स किराए पे मिलती थी। आई स्टिल रिमेम्बर, जो पतली कॉमिक्स होती थी जो 50 पैसे की थी एक दिन के लिए, और जो विशेषांक था वो 1 रुपए का था। तो बड़ी मुश्किल से पैसे इकट्ठा करके हम लोग वो किराए पे लाते थे और पढ़ते थे। और समर वेकेशन में सिर्फ सुबह से शाम तक कॉमिक्स, उसके बाद फिर बाहर खेलना। तो यही हमारा मतलब पूरा जो मेरे ख्याल से 6-7 साल इसी के राउंड पूरा रिवॉल्व हुआ है, कॉमिक्स के राउंड। और फिर मनोज कॉमिक्स मिले, तुलसी कॉमिक्स मिले, और फिर बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं। और इवेंचुअली मैंने बहुत सारी कॉमिक्स खरीदी भी उस टाइम। लेकिन एज यूजुअल जैसे बहुत लोगों के साथ हुआ है, एक बार स्कूल खत्म हो गया, कॉलेज गए, माँ बाप ने सारी कॉमिक्स दे डाली किसी को। रद्दी में मैक्सिमम बिक जाती थी, बताते भी नहीं थे। रद्दी में बिक गई, कजन को दे दी, पता ही नहीं चला क्या हुआ है कॉमिक्स का। जी तो जी। उसके बाद आई मीन फिर कॉमिक्स से काफी दिन तक मतलब नाता छूट गया। उसके बाद फिर जैसे जैसे जॉब चालू हुई, पढ़ाई हो गई, फिर एक टाइम बाद ऐसा हुआ कि वापस मैं कॉमिक्स में घुसने लगा। ऑनलाइन पीडीएफ वगैरह अवेलेबल थे, वैसे पढ़ा। और मतलब नॉस्टैल्जिया तो था ही, कभी नागराज की ये कॉमिक्स, सुपर पायरेसी कांडो की वालों ने कॉमिक्स, बहुत ज्यादा पब्लिसिटी की है भाई बहुत ज्यादा, कॉमिक्स की। बहुत बहुत बहुत। चाहे अनचाहे तो उसके इन्होंने समहाउ जोड़ा ही है लोगों को अपने साथ। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद फिर मैंने फेसबुक पर भी ग्रुप्स देखे जो लोग पुरानी कॉमिक्स बेच रहे थे, और फिर तो वहां से कम्युनिटी से कनेक्ट हुआ। और फिर उसके बाद मैंने भी बहुत सारी पुरानी कॉमिक्स खरीदी, मतलब ऑब्वियसली काफी ज्यादा प्राइस में मुझे अभी लग रहा है, लेकिन काफी कॉमिक्स खरीदी और मतलब वापस पढ़ना चालू करा। साथ ही साथ थोड़ा आपको अगर याद होगा, गौथम कॉमिक्स करके भी जी जी, गौथम इंडिया में कॉमिक्स। ये मार्वल और डीसी के जी रिप्रिंट्स जी आते थे, जी। मतलब ओरिजिनल प्रिंटिंग। तो वो भी मैंने बीच में काफी पढ़ी। और फिर 2011 में मैं
यूएस में पढ़ने गया, तो 6-7 साल वहीं पे था। तो मैंने वहां से फिर एक्चुअली ये अपना मार्वल, डीसी और इमेज कॉमिक्स बहुत सारी वहां से कलेक्ट करी। अब हमें पता चला ये खजाना कहाँ कहाँ से आप इकट्ठा किए हैं। अरे कानपुर मैं का कहाँ लौंडा। जाता था, वही हाँ। मतलब मैं कहाँ चला जाता था ड्राइव करके 6-6 घंटे, सेल लगी होती थी, अरे एग्जैक्टली। भूख कॉमिक्स में चलो खरीदने। तो एग्जैक्टली। ऐसे करके फिर इसके बाद जब मैं वापस आया तो फिर यहाँ पे देखा कि राज कॉमिक्स वापस रीप्रिंट कर रहे हैं, जी। संजय गुप्ता जी। और फिर आगरा कॉमिक्स करके स्टोर है, आपको पता ही होगा हाँ शायद, हाँ, तो बिल्कुल वहां से मैं बिल्कुल। बहुत कॉमिक्स लेता हूँ। ओके। तो धीरे धीरे मैंने वापस कलेक्ट करना चालू करा कॉमिक्स, तो अभी मैंने तो उनसे पता नहीं इतना ज्यादा खरीद लिया है कि मेरे पास जगह ये बची नहीं है कॉमिक्स रखने की। तो खैर ये मेरी कॉमिक्स की पूरी जर्नी है, हिस्ट्री है। और क्या बात मतलब है। मैंने बहुत लोगों का कॉमिक्स का शौक लगाया है, बहुत लोगों को। और बहुत लोग मुझे गाली भी देते हैं कि बहुत पैसे खर्च होते हैं उनके कॉमिक्स खरीदने में, लेकिन आई थिंक इट्स अ ग्रेट हॉबी। पढ़ना इज एक्चुअली अ ग्रेट हॉबी। आई मीन उससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। तो ये पीयूष जी हैं, हमें कहाँ पता था महाराज ये बम्बई में बैठे हुए हैं, पुणे में बैठे हुए हैं, ये निकल जाएंगे कानपुर वाले। आप कानपुर, मैं बनारस, सब आजू बाजू के ही वही लोग। सब। क्या बात है। दुनिया गोल है, कॉमिक्स अनमोल है, ये तो मानना पड़ेगा। तो बिल्कुल बिल्कुल। दोस्तों, ये बहुत ही मजेदार चर्चा हो रही है, पीयूष जी के साथ बात हो रही है भारतीय कॉमिक्स उद्योग के बारे में। हम पता करेंगे, ये पीयूष जी, आपने ये कॉमिक्स एंड ब्रिक्स कैफे का आइडिया आपके दिमाग में कैसे आया? कॉमिक्स बढ़ गई थी, घर वाले बेच दे रहे थे, इसी के चलते आपने दुकान खोल ली, या फिर क्या हुआ, बताइए। बड़ा रीजन वही है, कॉमिक्स इतनी हो गई थी घर में रखने की जगह नहीं थी। ओके। तो मेरी वाइफ ने मुझसे बोला कि या तो इन कॉमिक्स का कुछ करो, या तो इन्हें बेच दो, या तो बाहर फेंको। फेंको नहीं, उनको उसको भी आइडिया है कि कॉमिक्स काफी वैल्यूबल है, लेकिन उसने बोला कि इसका कुछ तो करो, डब्बे में पड़ी पड़ी सड़ रही है। एग्जैक्टली। तो मैंने कहा चलो, मैंने कहा ठीक है, यहाँ पे लोगों को अभी कॉमिक्स का इतना आइडिया नहीं, न्यू जनरेशन को तो बिल्कुल भी नहीं है। तो मैंने सोचा कि मेरे दिमाग में ऐसा था हमेशा से कि एक ऐसी जगह खोलनी चाहिए जहाँ पे लोग आके पढ़ें और लाइक माइंडेड लोगों से डिस्कशन हो पाए। लोग मतलब एग्जैक्टली। जितने लोगों को कॉमिक्स पसंद है, तो क्योंकि जनरली ऐसे लोग खुले में नहीं आते जो कॉमिक्स एग्जैक्टली। पढ़ते हो, कभी बताते नहीं मैं कॉमिक्स पढ़ता हूँ, क्योंकि अभी भी इंडिया में वो चीज इनको टैबू है। अरे इनको तुम कुछ कॉमिक्स क्या पढ़ते हो, हुआ, इससे बड़े हो गए। हाँ, हाँ कहते एग्जैक्टली। भाई शर्म आती, मेरे नहीं माँ नहीं, बाप तो मैं अभी तो कहते तुम, बचपन में कभी पढ़ा था। हाँ, यही मेरे वाली माँ कहते होती भाई है। तुम 40 साल के हो, कॉमिक्स पढ़ते हो, शर्म नहीं आती है? मैंने कहा यार मतलब क्या बताओ। सही बात है, सही बात है, करेक्ट। तो मुझे ऐसा कोई जगह चाहिए थी, कोई ऐसी जगह चाहिए थी मुझे जहाँ पे लोग आके बात कर पाए, कॉमिक्स के बारे में पढ़ पाए। तो मैं सोचा कि क्यों ना कैफे टाइप खोले जहाँ पे लोग आके, मतलब कॉमिक बुक कैफे जहाँ पे आके लोग पढ़ें, आर्टिस्ट आए, लोग डिस्कशन करें। हम लोग कॉमिक बुक वर्कशॉप भी करते हैं जहाँ क्या पे बात एक्चुअली, है। यहाँ पे कॉमिक बुक मेकिंग कैसे 6 हफ्ते का कोर्स वगैरह टाइप कराते हैं। तो वाओ। काफी बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। तो काफी हमने चीजें वैसे करी। तो क्या बात। यही कॉन्सेप्ट आया मतलब। और प्लस एक्चुअली मेरे पास बोर्ड गेम्स भी बहुत सारे थे, तो वो उसका भी हम लोग यहाँ कॉमिक कैफे, यहाँ कॉमिक्स और बोर्ड गेम्स है, सो तो बचपन उसका भी मैं बचपन आपको को पूरी कलेक्शन तरह से आपने जो है अपने पूरी काम तरह, में ढाल लिया, और इसको आप पूरी एंजॉय भी कर तरह, रहे हैं पूरी तरह से। ग्रेट, बिल्कुल। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो जब ये आप, ये आइडिया था आपके दिमाग में कॉमिक्स एंड ब्रिक्स कैफे का, जब ये आइडिया इंसेप्शन हुआ आपके दिमाग में आया जब, और आपने 2-3 लोगों से बात की, अपने दोस्त वगैरह या फिर अपने परिवार में, तो उनकी क्या प्रतिक्रिया थी? अरे पागल हो गया है, कॉमिक्स की दुकान खोलेगा, या फिर क्या करेगा? क्या उनका क्या रिस्पॉन्स रहा? अच्छा, तो पहले तो घर वालों को, मतलब पहले मैं घर वालों को बताया, खासकर मैं मम्मी पापा को। तो उन्होंने जी। बोला कि भाई तुम पागल हो, मतलब क्या कर रहे हो ये, कॉमिक्स कौन पढ़ेगा। कौन तो पढ़ेगा? मैंने कहा कि हाँ कौन पढ़ेगा कॉमिक्स, और ये क्या कर रहे हो फालतू कॉमिक्स, अभी भी कॉमिक्स में ही लगे हुए हो। जी। मैंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, हमारी जनरेशन वाले जो कॉमिक्स पढ़ के बड़े हुए हैं, जी। वैसे बहुत जन है जिनको अभी एक्सेस नहीं है कॉमिक्स का, करेक्ट। और जिनको है शौक कि वो पढ़ें और लोगों से बात करें, उस बारे में डिस्कशन करें। तो ऑब्वियसली मैं, घर वाले तो कभी नहीं माने कि करो ये, लेकिन मेरी वाइफ ने मुझे काफी सपोर्ट करा। उन्होंने कि हाँ उनको भी शौक है कॉमिक्स का, तो उन्होंने बोला नहीं ठीक है ट्राई करते हैं।
मतलब देखते क्या होता है, हम जहाँ से क्या वो कॉमिक्स रखने की जगह बन सबसे जाएगी। पहले तो धन्य है आपको, आपकी जीवन संगिनी को, उनके साथ के लिए, वो सही भी में। कॉमिक्स के लिए। क्योंकि अक्सर ही ऐसा सुनाई पड़ता है कॉमिक्स के लिए तो जी, आपकी जो धर्म पत्नियां होती हैं वो तो जो है दूसरा ही कुछ राग लाती हैं, लेकिन धन्य है आप जो बिल्कुल आपको ऐसी आपकी सहधर्मिणी मिली। बहुत बिल्कुल बहुत बिल्कुल। बधाई हो आपको, बहुत बहुत बधाई हो। तो थैंक यू। तो फिर ऐसी बात हुई, फ्रेंड से बात करी, तो मैं बोला कि भाई छोटा सा ऐसे कुछ ट्राई करते हैं। जी तो हम लोगों ने छोटा सा एक कैफे स्टार्ट करा अपने घर के पास ही, और वहाँ पे कॉमिक बुक्स थी, मतलब मेन फोकस था। तो धीरे धीरे 6-7 महीने में लोग आने लगे काफी सारे। और एक मिनट बाहर जाता हूँ, आवाज ज्यादा है। नो प्रॉब्लम। सो लोग थोड़े आने लगे ज्यादा, कॉमिक बुक्स के बारे में पूछने लगे। सबसे मजा आता था कि लोग आके सरप्राइज हो जाते थे कि यार हिंदी कॉमिक्स भी मिल रही है। क्या बात है, मैं वही पता मतलब वो करना मुझे बड़ा चाहता अच्छा था। लगा। और जो भी ऐसे मुझे सुनाई देता था, मैं सबसे पहले उससे जाता था बात करने कि अरे क्या बात कर रहे हो भाई, कहाँ से हो? कि मैं कहा पक्का तुम एमपी या यूपी कहीं से हो गए, तुम्हें पढ़ी होगी कॉमिक्स। तो ऐसे ही फिर मतलब हाँ ऐसे करते थे, धीरे धीरे बड़ा हुआ फिर कॉन्सेप्ट, फिर हम लोगों ने बड़ी जगह खोला। तो जी, अभी मतलब भगवान की कृपा से ठीक चल रहा है। ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हमें ये बताइए, जब आपने ये कॉमिक्स एंड ब्रिक्स कैफे, अभी का जो आपका एस्टेब्लिशमेंट है जो हम बात कर रहे हैं, हमें ये पता है कि ये सिर्फ एक कैफे नहीं है, ये एक यूनिक अनुभव है। ये इसको हम कह सकते हैं एक ऐसा अनुभव जो शायद आपको कहीं और न मिले, खासकर उन लोगों के लिए जिनके लिए कॉमिक्स बहुत ही ज्यादा मायने रखते हैं। तो आपके इस कॉफी में अगर मैं एक कप कॉफी पीने आऊं और मुझे अगर पता हो आपके पास इतना बड़ा खजाना है, तो आप आपके पास आने के लिए आपके क्या सब्सक्रिप्शंस ऑफर हैं, आप क्या ऑफर कर रहे हैं, आपकी फीस क्या है, अगर आप कुछ बताएं तो बहुत बढ़िया। जी। सो हमारा कॉन्सेप्ट ऐसा है कि आप आके सिर्फ खा भी सकते हैं, और मतलब ब्राउज कर सकते हैं कलेक्शन। अगर आपको बोर्ड गेम्स या कॉमिक बुक्स पढ़ना है तो हम लोग एक फी चार्ज करते हैं, जो कि 100 रुपीज पर पर्सन पर आवर है। अब कई लोग होता है जो 8-8 घंटे बैठते हैं, 10-10 घंटे बैठते हैं। तो करेक्ट। उनके हम लोग ने डे पास रखा है। तो डे पास अगर वीकडे पे आप आते हैं तो 250 रुपए का है, और वीकेंड पे आते हैं तो 400 का। उस ग्रेट। डे पास में आप मतलब कॉमिक्स पढ़िए, बोर्ड गेम्स खेलिए, कुछ भी करिए, मतलब जितने देर बैठना है बैठिए। और सब्सक्रिप्शन हम लोग के मंथली सब्सक्रिप्शन वगैरह हैं कि अगर आपको सिर्फ वीकेंड पे आना है या सिर्फ वीकडे पे आना है, तो उस हिसाब से भी हम लोग के सब्सक्रिप्शन वगैरह रहते हैं। पीयूष जी, मजा बहुत आ रहा है बात करके। वो आठ आने वाला कॉन्सेप्ट आगे चल के इतना बड़ा रूप लेगा, पता नहीं था यार। मतलब आप कहाँ थे अभी तक, और थैंक्स टू हमारे फेसबुक के बहादुरों का, जिनकी वजह से मुझे आपके बारे में पता चला और मैं आपसे संपर्क में आया। लेकिन वो 4 आने 8 आने का कॉन्सेप्ट आज चल के जो है कॉमिक्स एंड बिक्स कैफे में बदल गया है। दोस्तों, ये बहुत बिल्कुल जी बहुत बिल्कुल। बड़ा प्रोत्साहन है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है अपने जीवन में। और कॉमिक्स प्रेम को इन्होंने कैसे सुचारू रूप से अपने पूरे के पूरे व्यवसाय में परिणत कर लिया है, ये देखने लायक है। बहुत ही मजा आ रहा है बात करके। बात हो रही है इंडियन कॉमिक्स इंडस्ट्री के बारे में, बात कर रहे हैं पीयूष जी के साथ। तो पीयूष जी, ये बताइए, आपको भारतीय कॉमिक्स का कैसा परफॉर्मेंस दिख रहा है अपने कैफे में? आई अंडरस्टैंड कि आपके पास देशी विदेशी कई तरह की आपके पास कॉमिक्स हैं, और जी ऐसी भी कुछ कॉमिक्स हैं जो शायद अभी नहीं मिलती, आपके पास वैसे भी कुछ संकलन हैं। और बिल्कुल बिल्कुल। इन सभी के बीच में एक आपके पास एक ग्लोबल कलेक्शन है। इस ग्लोबल कलेक्शन में हमारी भारतीय कॉमिक्स इंडस्ट्री कहाँ और कैसा परफॉर्म करती बिल्कुल। सो मतलब बहुत सारे लिसनर्स और जो ये चैनल देखते हैं उन्हें शायद बहुत सारी बाकी कंपनीज का भी पता होगा। सो एक होली काओ कॉमिक्स करके काफी बड़ी कंपनी है, है? जी जी। मुंबई बेस्ड, जिनकी इंग्लिश और हिंदी दोनों कॉमिक्स आती हैं ट्रांसलेटेड, और उनके काफी अच्छा सोर्स मटेरियल, मतलब मुझे काफी पसंद है। तो विवेक गोयल जी जो खुद भी लखनऊ से हैं, तो वो एक्चुअली मतलब उनसे मेरी इतनी बात होती है कि वो मेरे सिर्फ दोस्त ही बन गए हैं, तो अरे, वो दोस्त जैसे महाराज ही अच्छे। हमारे तो चैनल पर भी आ चुके हैं, उनका इंटरव्यू हमारे बिल्कुल चैनल पर बिल्कुल। भी है। तो मेरे जब मतलब मैं कॉमिक्स ढूंढने लगा तो मुझे विवेक गोयल जी का नाम आया, और फिर मैंने उनसे कांटेक्ट करा, और धीरे धीरे मतलब खूब बातें हुई कॉमिक्स की। वो भी बहुत बड़े ऑब्वियसली शौकीन है कॉमिक्स के। जी उन्होंने जी। ये भी बताया कि वो राज कॉमिक्स में भी काम कर चुके हैं थोड़े टाइम। बिल्कुल। तो ये फिर
तब मैंने फिर होली कॉमिक्स पढ़ना स्टार्ट करा। मैं कॉमिक कॉन जाने लगा, मुंबई कॉमिक कॉन और ओहो, बैंगलोर कॉमिक कॉन। वहाँ पे बहुत सारी बाकी इंडस्ट्रीज का भी, बाकी कंपनीज का भी पता चला, जैसे याली ड्रीम क्रिएशन जो आई थिंक अब होली का उन्हें खरीद लिया है। नहीं 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 नहीं, और सॉरी, अब फिर मैं आपको एक करेक्ट करना चाहता हूँ। याली इज अ सेपरेट कंपनी, ओके, विच अच्छा, इज, याली भी सेपरेट है क्या? याली ओके। इज अ सेपरेट कंपनी, बट दे आर वर्किंग टुगेदर विथ होली काउ फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन। ओह, अच्छा Okay, अच्छा, आई so थॉट होली का yeah, ने yeah, एक्वायर कर लिया। they ओके, come together. They are very ठीक good है। friends. They come together to हाँ हाँ, bring दे आर their वेरी, यस product. यस हाँ, तो ऐसा यस नहीं है, यस। जो भी तो उनकी पाठक। भी कॉमिक्स बहुत, और इनफैक्ट, हाँ हाँ जी हाँ, जी जी। तो इनफैक्ट याली की मुझे कॉमिक्स इतनी पसंद आई, मैं स्पेशली यूएस जा रहा था एक छोटे ट्रिप पे। मैं अपने सारे अमेरिकन फ्रेंड्स के लिए एक एक कॉपी लेके गया याली की, और क्या सबको बात। मैंने गिफ्ट करी। और सबने मुझे बाद में रिप्लाई करा कि उन्हें बहुत मजा आया पढ़ने में। तो मैंने कहा, मतलब मैंने दिखाना चाह रहा था कि यहाँ पे भी अपने यहाँ भी बहुत अच्छी स्टोरीज, एग्जैक्टली। आर्ट और क्वालिटी की कॉमिक्स मतलब मिलती है। उसके बाद मैंने बहुत लोगों को सुपर कमांडो जो कि इंग्लिश ट्रांसलेटेड डाइजेस्ट वगैरह भी भेजी है। तो क्या बात है। तो ऐसे करते थे, मतलब मैंने बहुत कॉमिक्स, इंडियन कॉमिक्स बहुत सारी पढ़ी। अभिजीत किनी जी, वो भी पता ही होगा आपको। जी तो जी, उनकी भी एंग्री माउसी जो कॉमिक्स आती है वो भी बहुत ही बढ़िया है। बहुत और बढ़िया। खैर अपनी, ये सब तो मतलब थोड़ी मॉडर्न कॉमिक्स हो गई, लेकिन अपनी राज कॉमिक्स और जो संजय गुप्ता जी ने थोड़े साल पहले जो रीप्रिंटिंग और नए स्टोरीज का भी जो सिलसिला चालू करा है, वो बहुत ही बढ़िया है। मतलब मुझे इतनी खुशी हुई देख के कि वो कॉमिक्स जो मेरी रद्दी में चली गई थी और दोबारा मेरे मिलने मम्मी लगी। पापा ने किसको दी थी, दोबारा मिलने लगी। मैंने मतलब बिना देखे सोचे समझे, मैं कहा नहीं, जितने की भी होगी मैं खरीदूंगा, खरीद लो, या जितने की खरीद भी लो। कॉमिक्स वो छापे मैं खरीद लो। तो उस हिसाब, मतलब ऐसे धीरे, लेकिन हाँ परफॉर्मेंस देखिए तो आप थोड़ा अपना, मतलब आप ऐसा कह सकते हैं कि अभी भी विजिबिलिटी बहुत कम है हम्म, इंडियन कॉमिक बुक इंडस्ट्री की। जी लोग जितने भी लोग जनरली मतलब आते हैं नए, खासकर नए जनरेशन वाले, जी, उन लोग को जनरली मार्वल डीसी ही पता है, क्योंकि पिक्चरें आती हैं, उनका एग्जैक्टली, मर्चेंडाइज बिकता है, तो करेक्ट। वही चीज उन्हें पता है। लेकिन अ, बहुत कम लोग हैं जिन्हें इंडियन कॉमिक्स का आइडिया भी है। जैसे मैं बता रहा था कि जो मतलब मेरी एज के, मुझसे थोड़े से 5-6 साल छोटे लोग होंगे, उन लोग को वो राज कॉमिक्स और ये सब का आइडिया थोड़ा ज्यादा है, लेकिन मतलब नई जनरेशन को बहुत ही कम है। बहुत ही कम। तो और नए पाठक जोड़ने हैं, आपके कहने का मतलब है। हाँ, बिल्कुल। नए पार्टनर और कॉमिक्स का सबसे बड़ा, और मतलब अपने इंडियन कॉमिक्स ही नहीं, कोई भी कॉमिक्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहा है एक्सेसिबिलिटी। तो आप मतलब अगर कोई चाहता है कि ठीक है, अगर समझिए मैं चाहता हूँ, मैं नया रीडर हूँ और मैं कहूंगा मुझे आज बैटमैन की कॉमिक पढ़नी है, किसी को नहीं पता कि कहाँ से बैटमैन को पढ़नी चाहिए। और एग्जैक्टली। बीच में से अगर आप कुछ भी पढ़ना चालू करें, आपको कभी मजा नहीं आएगा। तो वही चीज हिंदी कॉमिक्स के साथ भी है। मतलब अगर मैं चाहता हूँ कि ठीक है, आज मैं, चलो नया मुझे पता लगा है सुपर कमांडो ध्रुव, मैं पढ़ना चाहता हूँ सुपर कमांडो ध्रुव की कॉमिक्स, तो कोई स्टार्टिंग पॉइंट ही नहीं है, मतलब जो लोगों को पता है कि कहाँ से पढ़ना चालू करना चाहिए। और अगर बीच से कहीं आप पढ़ते तो नहीं मजा, ऑब्वियसली वैसे ही है कि आप बीच से कुछ भी चालू करेंगे तो आपको कभी मजा नहीं आएगा। तो वैसा भी है, प्लस विजिबिलिटी, लाइक मतलब जैसे मैंने बोला, बहुत ही अभी भी बहुत कम है अपनी कॉमिक्स की। मतलब अभी अगर आप बुक स्टॉल पे जाते हैं, किसी भी बुक स्टोर पे जाते हैं, तो कॉमिक्स नहीं बिकती है वहाँ पे। वहाँ पे या तो मैगजीन्स होंगी या पढ़ाई की किताबें होंगी। करेक्ट जैसे करेक्ट। मैं आपको बता रहा था कि कानपुर में जहाँ से मैं खरीदता था मैगजीन, मतलब जहाँ से कॉमिक खरीदता था, उसका अखबार था, मैगजीन थी, सब होता था। तो लोग खरीदने कुछ ना कुछ जाते ही तो सामने कॉमिक्स टंगी होती थी, अपने आप बिल्कुल। कोई जना नहीं भी पढ़ता हो तो ट्राई कर लेगा खरीद के। अभी वो चीज नहीं रही, अभी रिटेल स्टोर या न्यूज स्टैंड पे कॉमिक बिकती ही नहीं है। बहुत मतलब कम, बहुत अखबार वाले क्या, अभी मतलब सबसे बड़ा मेरा, मतलब मुझे तो लगता है कि अगर सबसे ज्यादा प्रमोशन करना है तो जो पेपर, जो स्टॉल लगा के अपना छोटा ठेला लगा के पेपर बेचते हैं, उनके आप कॉमिक्स रख दो। सही मतलब बात। कोई भी आएगा तो एटलीस्ट देखेगा कि कॉमिक्स, खैर मतलब पता नहीं जैसा भी है, लेकिन हाँ अभी इंडियन कॉमिक्स इंडस्ट्री का परफॉर्मेंस थोड़ा कम ही है, अगर आप ऐसे कंपेयर करें बाकी से तो। तो दोस्तों, मजा बहुत आया, और इसी मजे मजे में अठावले जी ने बहुत सही मुद्दे रखे हम लोग के सामने। नए पाठक जो मार्केटिंग सही से करनी है, अवेलेबिलिटी बढ़ानी है, ऑफलाइन सेलर्स के बीच में जो है हमें इंडियन कॉमिक्स की विजिबिलिटी बढ़ानी है,
और छोटी छोटे हमारे जो है कदम उठाने हैं, जैसे अखबार वालों के पास हमने रखवा दी, किराने की दुकान पे हमने कॉमिक्स रखवा दी। इस तरह से जो है बिल्कुल हमें इसकी विजिबिलिटी बढ़ानी है, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है। हमें मार्केटिंग का यही कॉन्सेप्ट समझ में आता है, जो दिखेगा वही बिल्कुल बिकेगा, बिल्कुल जो नहीं दिखेगा चाहे वो कितना भी खूबसूरत हो, पता ही नहीं है भाई दुनिया कहाँ है तो खरीदेंगे कहाँ से हम लोग। बिल्कुल। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। तो मेरा अगला क्वेश्चन इसी के बारे में था, मेरा अगला सवाल इसी के बारे में था, जो आपने कुछ हद तक कवर कर लिया। मैं अगर आपसे ये पूछूं कि भारतीय कॉमिक्स इंडस्ट्री के लिए अगर आपका कोई भी सुझाव हो, चाहे वो किसी के लिए भी हो, चाहे वो पब्लिशर हो, बुक सेलर्स हो, रिटेलर्स हो, या फिर पाठक हो, या फिर टैलेंट हो, अगर किसी के लिए भी अगर आपके पास कोई भी सुझाव है तो खुलकर उसे सामने रखिए। ये हमारा सिग्नेचर क्वेश्चन होता है जो हर इंटरव्यू में आपको मिलेगा, और हम सबसे जो है कोशिश करते हैं इन बातों को पता करने की, ताकि अगर उनमें से कोई भी कुछ भी अगर कर सके अपनी तर्ज पे, वो जरूर करें, प्लीज। बिल्कुल। सो मतलब ऑब्वियसली जो कॉमिक बुक के पब्लिशर्स हैं और जो कॉमिक बुक के क्रिएटर्स हैं, जी, मतलब उनसे मैं कहीं 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 कम मुझे ज्ञान है इन चीज़ों का, क्योंकि वो लोग एक्चुअली क्रिएट कर रहे हैं, मतलब उनको पता है बिजनेस कैसे चलता है। तो मतलब ऑब्वियसली शायद मैं जो भी बोलूँगा वो उसको आप थोड़ा सा मतलब टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट जैसे कहते हैं, मतलब वो सही नहीं होगा ऑब्वियसली, आपका लेकिन व्यक्तिगत जहाँ तक दृष्टिकोण है ये, मैं ये सबसे हाँ बता देता हूँ, ये बिल्कुल जनरल नहीं, ये आपका व्यक्तिगत दृष्टिकोण है। आप अपनी बिल्कुल। नजरों से अगर आप देखें तो आप क्या सोचेंगे, क्या बताएंगे, आपका सुझाव क्या हो? सो एक तो मुझे लगता है कि जैसे मतलब बीच में बहुत सारे अटेम्प्ट हुए थे कि नागराज सुपर कमांडो ध्रुव के एनिमेटेड सीरीज बनेंगी या मूवीज बनेंगी, वो कभी सफल नहीं हो पाए, कुछ भी रीजन होंगे उसके। जी, लेकिन वो एक बहुत बड़ा मीडियम है अभी किसी तक भी कॉमिक्स या इसके बारे में, अपने इंडियन कॉमिक्स के बारे में किसी को जानकारी देना, क्योंकि अभी हर कोई यूट्यूब पे है, फेसबुक पे है, मोबाइल पे है, जी, मूवीज देखता है, सब्सक्रिप्शन सर्विस पे है। लोगों ने पढ़ना वैसे भी बहुत कम कर दिया है, कोई भी जी, चीज। तो जब तक इन सब मीडियम से उन्हें आइडिया नहीं लगेगा कि इसमें क्या खास है, मतलब नागराज, मुझे नागराज सबसे यूनिक सुपर हीरो है अपने इंडियन कॉमिक्स का। जी, वैसा कोई सुपर हीरो मतलब बाहर इंटरनेशनल इस कॉमिक्स में भी नहीं है। तो लेकिन लोगों को पता नहीं है नागराज के बारे में, तो वही कि जैसे तो मुझे वैसे लगता है कि किसी और मीडियम से लोगों को अगर आप जानकारी दे सकते हैं, और स्पेशली मुझे पता है कि एक्चुअली ऑब्वियसली मूवीज एनिमेशन का बहुत बजट बहुत होता है, प्रोडक्शन बहुत वैल्यू है, लेकिन वो एक बहुत बड़ी एस्पेक्ट है लोगों को कैप्चर करने की, ऑडियंस कैप्चर करने की। मतलब अभी हम मेरे यहाँ जितने भी लोग आते हैं जो एनिमे देखते हैं, तो एनिमे वाले हर कोई सबसे पहले मांगा सेक्शन में जाता है, मांगा मांगते हैं, या क्योंकि उन्होंने करेक्ट। एनिमे देखी हुई है, और एनिमे मांगा डायरेक्ट एनिमे से बनी वाला एनिमे से सॉरी एनिमे डायरेक्टली मांगा से बनती है। तो उन लोगों को पता है कि भाई इसके पीछे सोर्स मटेरियल क्या है। उन्होंने करेक्ट, पहले एनिमे देखी, उन्होंने पहले मांगा नहीं पढ़ी। ऐसे ही मुझे लगता है कि अगर सपोज हम लोग कोई अभी तो मतलब वीएफएक्स वगैरह, अभी जैसे आपने ब्रह्मास्त्र भी देखी होगी, उसके वीएफएक्स वगैरह बहुत ही अच्छे थे। जी, तो इस तरह से कुछ अगर हम लोग लोगों तक पहुंचा पाए, मतलब अपने खुद की एक अवेंजर्स टीम राज कॉमिक्स की अगर ऐसी कुछ बना पाए जो लोग देखें और एंजॉय कर सके, तो ये बहुत ही बड़ा मतलब एक फैक्टर है जिससे आप लोगों को कॉमिक्स तक खींच सकते हैं। तो ये एक मुझे काफी बड़ा पॉइंट लगता है। दूसरा कि जैसे मैंने बोला कि एक्सेसिबिलिटी बहुत ही कम है, कॉमिक्स सिर्फ ऑनलाइन मिलती हैं आपको, किसी रिटेल स्टोर पे नहीं मिलती हैं। अब जैसे जब मेरे यहाँ पे कॉमिक्स में काफी कॉमिक्स में रखता हूँ जो लोग खरीदते भी हैं, जी, मतलब फैंटम वगैरह जो इंडियन रीप्रिंट्स वगैरह हैं। तो ऐसे अगर और भी जगह जहाँ पे हम कॉमिक्स रख सकते हैं बेचने के लिए एटलीस्ट, तो लोग कुछ नहीं तो एक दो कॉमिक्स भी ले गए, वो भी बहुत बड़ी बात है। मतलब एब्सोल्युट, उससे ही थोड़ा सा उनका कॉमिक के बारे में जानकारी प्लस उनका थोड़ा सा बिहेवियर रीडिंग की तरफ बदलेगा। तो ये दो एब्सोल्युट, तीन चीजें मुझे लगती है कि पॉसिबल, वाला अगर हो कर सकते हैं तो मे बी इससे इम्पैक्ट होगा, ऐसा एब्सोल्युट, मुझे एब्सोल्युट। लगता है। तो ये था पीयूष अठावले जी का दृष्टिकोण, और हमें अपने अपने तर्ज पे जो भी हम कर सकते हैं भारतीय कॉमिक्स इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए, सफल करने के लिए, हमें करते रहना चाहिए। आज एक बहुत बड़ा हमें उदाहरण मिला कि
कॉमिक्स का प्यार किस तरह से अठन्नी वाली किराए की कॉमिक्स को आज कॉमिक्स एंड ब्रिक्स कैफे में हम लोग देख रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा अपने आप में एक ट्रांसफॉर्मेशन है। ये बहुत ही उत्प्रेरक है हम लोग के लिए। पीयूष जी, हम चाहेंगे अगर आप अपनी कॉमिक्स एंड ब्रिक्स कैफे का एक हम लोग को अगर 360 डिग्री बिल्कुल अगर बिल्कुल। व्यू दिखा सकें, बहुत मजा आएगा फिर हम लोगों को। तो दोस्तों, अब हमको ओके सो मिलने वाला है 360 डिग्री व्यू ऑफ कॉमिक्स एंड ब्रिक्स कैफे एक्सक्लूसिवली फ्रॉम पीयूष जी। प्लीज पीयूष, टेक इट फॉरवर्ड। तो बिल्कुल, सो ये हम लोग का टेरेस सेक्शन है जहाँ पे लोग बाहर बैठ के जनरली कॉफी पीते हैं और पढ़ते हैं या तो गेम्स खेलते हैं। उसके Okay. बाद ये और अगर आपको दिख रहा है पीछे इंडोर्स, बहुत क्या कॉमिक्स बात हैं है, जी। बहुत बढ़िया। वाओ, इट्स क्वाइट अमेजिंग। तो ये सब कॉमिक सेक्शन है। बहुत बढ़िया, देशी विदेशी कॉमिक्सों की भरमार और साथ में इतने सारे जो हैं कस्टमर्स एक साथ। यार बहुत जी बढ़िया जगह है ये, बहुत बढ़िया मस्त जगह है। आप वो रेट बोर्ड हमें दिखाइए, हम अपने दर्शकों को अपना रेट बोर्ड भी दिखाना चाहते हैं। बिल्कुल। सो ये हमारा तो रेड दोस्तों, बोर्ड ये है। है रेड बोर्ड। और अगर आप पुणे और आसपास अगर कहीं पर भी हैं तो जरूर से पीयूष जी की कॉमिक्स एंड ब्रिक्स कैफे को जरूर से विजिट करिए, जरूर जाइए और कॉमिक्स के साथ साथ हर तरह के बोर्ड गेम्स, देशी विदेशी कॉमिक्स का भी मजा लिए। अरे बैटमैन भी है हमारे साथ, क्या बात है। ये हम लोग हैलोवीन पे जो डेकोरेशन कर रहे हैं, तो कुछ अरे हैलोवीन वाह, की बहुत तैयारियां। बढ़िया। और मैं आपको अपना फेवरेट सेक्शन दिखाता हूँ। जी जी, अच्छा, ये कुछ ये मैं कॉमिक कॉन वगैरह से कुछ साइन कॉमिक्स वगैरह। क्या बात है, वाओ। और मेरा सुपर। फेवरेट सेक्शन ऑब्वियसली हमारे राज कॉमिक्स प्यार है यार, इसे इसे हम लोग क्या कहें, ये जज्बात है, प्यार है, हमें इसे किसी भी तरह से नकार नहीं सकते। और साथ ही साथ हमारे बिल्कुल नए नए कॉमिक्स जो भी हैं, होली काउ हो गए, ग्राफिक्स इंडिया हो गए, जो भी बिल्कुल नए कॉमिक्स हैं, कॉमिक्स कंपनी है यार, भारतीय कॉमिक्स कहीं ना कहीं दिल से जुड़ा हुआ है, हम लोग इसे नकार नहीं बिल्कुल सकते। बिल्कुल। क्या बात और है। ये हमारी एक और फेवरेट अमर चित्र कथा जो बहुत लोगों को पसंद है। अरे इसी ने तो सबका जो है चरित्र सुधारा हुआ है भाई, अमर चित्र कथा बिल्कुल ने बचपन से पढ़ा के। तो दोस्तों, ये आज पीयूष अठावले जी थे हम लोग के साथ। अरे नाग प्रलोभ भी थी पीछे, क्या बात है यार, ये तो लेटेस्ट अपडेटेड भी है अपने अच्छा। कॉमिक्स के मामले में। नाग प्रलोभ, अरे ये और ये देखो हमारी बोतल है। खजाना, इसे कहते हैं खजाना। यार मैं हैदराबाद में हूँ, पता नहीं किसी भी दिन मैं बस पकड़ के आ सकता हूँ पुणे, अब ऐसी बिल्कुल, हालत अरे इन्होंने बगल कर बगल दी में है। ही है आप। जी जी जी। बिल्कुल, आप बगल में ही है, कभी भी आ जाइए। तो बहुत मजा आया आज पीयूष जी के साथ बात करके, हमें तो पता ही नहीं था भाई कि ये इतने चमत्कारी निकलेंगे। और इनकी कॉमिक्स की दुकान, मैं तो भाई इसे कॉमिक्स की दुकान ही बोलूंगा क्योंकि उसमें एक नॉस्टैल्जिया लगता है हाँ मुझे। बिल्कुल। ये कॉमिक्स की दुकान मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आई। अगर किस्मत साथ रहा तो जरूर से मिलेंगे और ये कॉमिक्सों का मजा लेके साथ में। कॉमिक्स न्यू देखने के लिए आज सभी हम दोस्तों का हम आज शुक्रिया अदा करते हैं, और पीयूष जी ने अपने व्यस्ततम दिनचर्या से हमारे लिए समय निकाला, इसके लिए भी हम इनका धन्यवाद ज्ञापन करेंगे। जाने से पहले हम सभी दोस्तों से यही अपील करेंगे कि आप अपनी अपनी तर्ज पे कॉमिक्स, भारतीय कॉमिक्स उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए जो भी कर सकते हैं अवश्य करें। और साथ ही साथ अगर कुछ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम YouTube के जो भी वीडियोस देख रहे हैं, जरूरत नहीं है वो कॉमिक्स एंड विद सिद्धार्थ बोस हो, कोई भी वीडियो आप देख रहे हैं जो आपको पसंद आती है उसको लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, ताकि उससे भारतीय कॉमिक्स इंडस्ट्री को जो है थोड़ी सी भी जो है मदद मिल सके। तो बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। मिलते हैं किसी और दिन किसी और हस्ती के साथ। पीयूष जी बने रहिएगा हमारे साथ, तब तक के लिए बिल्कुल, साइनिंग ऑफ। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद आपको, बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू।